हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने यूट्यूब चैनल गणितपुर पे आप सभी का वेलकम करता हूं। मेरा मिशन है तेरा तुझको अर्पण। इस मिशन के अंतर्गत मैं हायर एजुकेशन मैथमेटिक्स पर वीडियोस बनाता हूं और उसे अपने इस चैनल पे अपलोड करता हूं। मुफ्त में दी जा रही इस सुविधा का आप लाभ उठाइए, औरों को भी हमारे इस मिशन से जोड़िए। मैं कोई एक टॉपिक उठा लिया, जैसे पावर सीरीज उठा लिया। अब पावर सीरीज समझ लो एक चैप्टर है इनफाइनाइट सीरीज का, और अब पावर सीरीज के बारे में वीडियोस में बनाना शुरू करूंगा, अपलोड करूंगा क्रम से। ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी मैं कराता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने कोई प्लेलिस्ट हमारी पूरी की पूरी देख ली तो उस टॉपिक पे फिर आपको ट्यूशन कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप एकदम से बेदम हैं, गणित पढ़ने लायक है ही नहीं है, ज़बरदस्ती मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तभी आपको प्रॉब्लम होगी। अन्यथा हमारी कोई भी प्लेलिस्ट आप पूरी की पूरी देख लें तो फिर आपको उस टॉपिक पे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, रेसा रेसा स्पष्ट हो जाएगा। आइए आज एक नई प्लेलिस्ट हम शुरू करते हैं, पावर सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। देखो बच्चों, इनफाइनाइट सीरीज एक प्लेलिस्ट है हमारी एक प्लेलिस्ट है इनफाइनाइट सीरीज। इसमें हमको जहाँ तक याद आ रहा है कि 30 वीडियोज़ हैं। इनफाइनाइट सीरीज के इस 30 वीडियोज़ में, इन 30 वीडियोज़ में आपको पावर सीरीज की चर्चा भी यत्र तत्र मिलेगी। व्यूवर्स के जो कमेंट्स थे उनको देखते हुए मुझे ऐसा लगा क्यों ना हम पावर सीरीज को एकदम अलग करके एक प्लेलिस्ट बना दें। वही मैं करने जा रहा हूं। तो जो इनफाइनाइट सीरीज में आप पढ़ चुके हैं, जगह जगह से मैं छांट के पावर सीरीज को इसमें डाल दूंगा, प्लस कुछ और चीज़ें मैं एडिशनल भी पढ़ाऊंगा। पहले तो हम देखते हैं पावर सीरीज का कन्वर्जेंस। पावर सीरीज का कन्वर्जेंस शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें हम लोग कर लें। जैसे कि इनफाइनाइट सीरीज, और इनफाइनाइट सीरीज को दो हिस्सों में बांटा गया है। पॉजिटिव टर्म सीरीज, जिस इनफाइनाइट सीरीज के सारे टर्म्स पॉजिटिव हों। अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज, जिस इनफाइनाइट सीरीज के टर्म्स पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेटली हो, या नेगेटिव पॉजिटिव हो। यानी पहला टर्म पॉजिटिव हो उसके बाद तब नेगेटिव, या पहला नेगेटिव हो फिर पॉजिटिव, ऐसे ना। इन जनरल इनफाइनाइट सीरीज को सिग्मा यू एन लिखते हैं। एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, लेकिन अगर नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब 1 to infinity है। कहीं कहीं 2 to infinity होता है, जहाँ log n नीचे आ गया तो n बराबर 1 रखोगे तो नीचे log 1 यानी नीचे 0 यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वहाँ 2 से वेरिएशन लेते हैं। तो जहाँ पे वेरिएशन नहीं लिखा जाएगा समझिएगा वो 1 to infinity वेरी कर रहा है। पॉजिटिव टर्म सीरीज को सीधा सीधा बस सिग्मा यू एन लिख देना है। लेकिन अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज में एक -1 to the power n+1 और आ जाएगा। n बराबर 1 रखोगे तो पहला टर्म पॉजिटिव आएगा, n बराबर 2 रखोगे दूसरा टर्म नेगेटिव आएगा, ऐसा। और अगर पहला नेगेटिव रखना है तो यहाँ n+1 पावर ना लगा के n पावर लगा दो। पॉजिटिव टर्म सीरीज का गुण होता है कि या तो ये कन्वर्जेंट होती है, पीटीएस या तो कन्वर्जेंट होती है या तो डाइवर्जेंट। आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ऑसिलेट नहीं करती, लेकिन एटीएस ऑसिलेट करती है। एटीएस या तो कन्वर्ज करेगी या तो ऑसिलेट करेगी। आइदर कन्वर्जेंट और ऑसिलेटरी।
एटीएस के कन्वर्जेंस के लिए सिर्फ एक टेस्ट होता है, लाइबनिज या लेबनीज भी बोलते हैं, लेबनीज टेस्ट। और पीटीएस के कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए कई सारे टेस्ट हैं। बेसिक टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट है। ये 3 कंपैरिजन बेसिक टेस्ट है। रेशियो टेस्ट जब फेल करता है तो लक्षणों के आधार पे रॉबिस टेस्ट, लॉग टेस्ट लगाते हैं। रॉबिस टेस्ट जब फेल करता है तो डी मॉर्गन बर्ट्रांड टेस्ट लगाते हैं। लॉग टेस्ट जब फेल करता है तो सेकेंड लॉग टेस्ट, जिसको हायर लॉग टेस्ट भी कहते हैं, लगाते हैं। इसी इलाके में कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट भी है, इसी इलाके में कॉशी इंटीग्रल टेस्ट भी है, और इसी इलाके में गॉस टेस्ट भी है। बेहतर हो कि आप पावर सीरीज का ये प्लेलिस्ट देखने से पहले इनफाइनाइट सीरीज के शुरू के प्लेलिस्ट जरूर देख लें, जिनमें सब बेसिक आइडिया कन्वर्जेंस का दिया हुआ है। अब उसको यहाँ हम नहीं पढ़ाएंगे ना, फिर उसको पढ़ा देंगे तो फिर प्लेलिस्ट से अलग कहाँ हुआ फिर। और भी पीटीएस के कुछ नेचर होते हैं कि अगर पीटीएस कन्वर्जेंट है तो उसकी यूएन की जो लिमिट होती है वो 0 होती है। हाँ, कुछ बहुत बेसिक बातें हैं, ये आपको दिमाग में होनी चाहिए। इफ सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन इक्वल्स टू 0। पीटीएस के लिए ये पीटीएस के लिए, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। और पीटीएस के टर्म्स को हम ग्रुप्स में बंद करके, ग्रुप्स में पैक करके नए सिंगल टर्म्स बना लें तो इसके नेचर पे असर नहीं पड़ता है। ग्रुपिंग द टर्म्स of a positive term series in brackets, grouping the terms of a positive term series in brackets to form a new single term, या ऐसे न लिखें, हम ऐसे लिखें ब्रैकेट में। each bracket represents a new single term। इस तरीके से ब्रैकेटिंग कर लें, ब्रैकेट में ग्रुपिंग कर लें। ग्रुपिंग द टर्म्स ऑफ ए पीटीएस इन ब्रैकेट्स हैज नो effect on convergence साथ ही साथ 1 + r + r² + r³ + so on r greater than 0। अगर r greater than 0 है तो पीटीएस हो गया, और ज्योमेट्रिक सीरीज है ये। दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट according as r is less than 1 or r is greater than or equal to 1। देखो, ये प्लेलिस्ट हम शुरू कर रहे हैं इस बात को स्वीकार के कि आप इनफाइनाइट सीरीज पढ़े हुए हैं। अब हम इनफाइनाइट सीरीज में से पावर सीरीज को अलग करके गठरी अलग बना दिए ना, एक अलग प्लेलिस्ट बना दिए, और प्लस कुछ इसमें एडिशनल टॉपिक्स हम और जोड़ेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप इनफाइनाइट सीरीज ढंग से सीख लें, देख लें, फिर ये प्लेलिस्ट हमारी देखें। और देखिए, एक पीटीएस और भी है, द पॉजिटिव टर्म सीरीज
sigma 1 upon n to the power p is convergent or divergent according as p greater than 1 और p लेस देन और इक्वल टू 1। यहाँ पे जो भाव होता है ना, उसका उल्टा भाव यहाँ पे होता है ना, उल्टा। तो ये सब कुछ मुख्य बातें हैं। बेसिक टेस्ट्स फॉर पीटीएस। फिलहाल बेसिक टेस्ट बता करके काम शुरू कर देंगे हम, फिर आगे देखी जाएगी। बी फॉर बेसिक, B1 पीटीएस टेस्ट, इसको नेगेटिव टेस्ट भी कहते हैं। ये जनरल टेस्ट है, किसी भी पीटीएस पे आप अप्लाई कर सकते हो। इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, UN नॉट इक्वल टू 0, यही है। देखो सिग्मा UN कन्वर्जेंट है तो UN की लिमिट 0 होगी, यानी UN की लिमिट 0 नहीं है तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगी, कन्वर्जेंट नहीं होगी तो डाइवर्जेंट होगी, क्योंकि पीटीएस या तो कन्वर्जेंट होती है या तो डाइवर्जेंट। देन सिग्मा UN इज डाइवर्जेंट, और अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN 0 है तो आप कह नहीं सकते कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो पूरी बात यहां से होती नहीं है, सिर्फ डाइवर्जेंस के लिए है ये। B2 बेसिक टेस्ट नंबर 2। कंपैरिजन टेस्ट। Let sigma UN and sigma VN be two PTS such that limit n tends to infinity, UN upon VN is finite and non-zero, Then sigma UN and sigma VN बोथ आर कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट को हम शॉर्ट में CGT, डाइवर्जेंट को DGT लिखेंगे। ये हमारे आपके बीच की बात है, एग्जाम में नहीं लिखिएगा, ये स्टैंडर्ड एब्रिविएशन नहीं है। बोथ आर कन्वर्जेंट और बोथ आर डाइवर्जेंट, ये कंपैरिजन टेस्ट है। B3 रूट टेस्ट, रूट और रेडिकल टेस्ट भी कहते हैं इसको, रूट टेस्ट और रेडिकल टेस्ट। इसमें UN के nth रूट का लिमिट निकाला जाता है। लेट सिग्मा UN बी अ PTS सच दैट limit n tends to infinity, UN whole to the power 1 by n is equal to L. Then the PTS sigma UN is convergent or divergent according as L less than 1 or L greater than 1. When L equals to 1, root test fails. रूट टेस्ट फेल्स। और इस केस में हम लक्षणों के आधार पे बात को आगे बढ़ाते हैं। बेसिक टेस्ट नंबर 4 रेशियो टेस्ट, D'Alembert's रेशियो टेस्ट। लेट sigma UN be positive term series PTS such that
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू l, देन सिग्मा un इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट according as L is greater than 1 or L is less than or equal to 1. When L equal to 1, रेशियो टेस्ट फेल्स, और जब रेशियो टेस्ट फेल कर जाएगा तो लक्षणों के आधार पे हम बातचीत आगे बढ़ाते हैं। फुल स्टॉप। तो फिलहाल तुरंत हम बेसिक टेस्ट बता दिए हैं, आगे जो जो टेस्ट जरूरत पड़ेगी उसकी चर्चा हम वहीं करते चलेंगे। इतनी जानकारी जेब में रख करके तब आगे बढ़िए। हाँ, जैसे कि हम कहते हैं अक्सर कि पुड़िया बना के रख लो भैया जेब में, हवन करते समय काम आएगा, फिर पुड़िया खोल के आहुति डालना। ऐसा कन्वर्जेंस ऑफ अ हाँ, पहले तो पावर सीरीज का डेफिनेशन बता दें, फिर उसके कन्वर्जेंस की चर्चा करें। पावर सीरीज होता क्या है? An infinite series of the form sigma un is equal to a naught plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus so on ad infinitum up to infinity is called power series, is called a power series। अब हम पावर सीरीज ऑफ रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब जितने भी टर्म्स हैं ये सब रियल नंबर्स हैं। एक्स रियल नंबर है, ए नॉट, a1, a2, a3 ये सारे कोफिशिएंट्स भी रियल नंबर्स हैं। ए नॉट, a1, a2, a3 ये नोन है, एक्स अननोन है। हियर a नॉट, a1, a2 so on are known real numbers and x is unknown real number। यही है पावर सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। तो है तो ये इनफाइनाइट सीरीज ही। तो जब हमें पावर सीरीज जहाँ जैसा मिलता है लक्षण देख करके हम उसके साथ ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अब आपको हम पावर सीरीज इस समय पढ़ा रहे हैं, आपको हम ये कहेंगे कि पावर सीरीज देखा आपने, कन्वर्जेंस टेस्ट करना है तो आप यहाँ से शुरू कर दो, कोई भी पावर सीरीज हो, कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स पावर सीरीज, समझ रहे हैं ना? पावर सीरीज भी हो और सारे टर्म्स पॉजिटिव भी हो। पॉजिटिव टर्म्स पावर सीरीज, PTPS। वी स्टार्ट, हाँ एकदम जनरल मेथड बता रहे हैं, कोई भी पावर सीरीज हो, शुरुआत हम करेंगे रेशियो टेस्ट से। वी स्टार्ट विथ रेशियो टेस्ट, ये जनरल बता रहा है आपको। रेशियो टेस्ट से स्टार्ट कर दिए और रेशियो टेस्ट फेल भी करता है। व्हेन रेशियो टेस्ट फेल्स, व्हेन द रेशियो टेस्ट फेल्स, बस यह छोड़ो, इधर लिखेंगे हम लक्षणों के आधार पे। देखो हम कौन कौन से टेस्ट लिखवा रहे हैं हमको। नंबर 1, वी अप्लाई
PTS test, if limit n tends to infinity, un upon un plus 1 does not involve e, does not involve e, इस लिमिट का मान निकाले, मान लो 2 आ गया तो 2 में e नहीं ना है। अब ऐसा ना करना कि आप लिख दो e अपान ई, 2e अपान ई, कह दो लीजिए गुरु जी e इन्वॉल्व कर दिया, ऐसे नहीं माना जाएगा। स्पष्ट रूप से e इन्वॉल्व रहेगा, डजंट इन्वॉल्व e एंड un is a fraction of factors, fraction of, no sorry un is a balanced fraction, बैलेंस्ड फ्रैक्शन। कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं व्यक्तिगत रूप से गढ़ूंगा, बैलेंस्ड फ्रैक्शन, इम्बैलेंस्ड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ फैक्टर्स, बैलेंस्ड फ्रैक्शन, ये मैं सब लिख लूं तो बाद में बैलेंस्ड फ्रैक्शन क्या होता है लिख बता दूंगा। मौखिक कभी समझिए, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर हो, उसी को हम कह रहे हैं बैलेंस्ड फ्रैक्शन। नंबर 2, वी अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट, वी अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट इफ limit n tends to infinity, un upon un plus 1 doesn't involve e, does not involve e, and un is an imbalanced fraction। बैलेंस्ड का अपोजिट है इम्बैलेंस्ड, असंतुलित, इम्बैलेंस्ड फ्रैक्शन। इम्बैलेंस्ड फ्रैक्शन माने न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल ना हो। थर्ड, वी अप्लाई राबीज टेस्ट if limit n tends to infinity, un upon un plus 1 doesn't involve e, does not involve e, and un is a fraction of factors, fraction of factors। फ्रैक्शन ऑफ फैक्टर्स हम ऐसे फ्रैक्शन को कह रहे हैं जिसमें इस टाइप की बात हो, 2.3.4.5.6 है ना, अपॉन 1.5.9.13 वगैरह, ऐसे ढेर सारे फैक्टर्स ऊपर भी हों, ढेर सारे फैक्टर्स नीचे भी हों, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम कहेंगे फ्रैक्शन ऑफ फैक्टर्स। हाँ, ये 3 टर्म्स हम नया गढ़े हैं, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, ये व्यक्तिगत रूप से मैंने इसको गढ़ा है अपनी बात को बेहतर तरीके से रखने के लिए। राबीज टेस्ट जब फेल करता है तो डी मॉर्गन बर्ट्रांड टेस्ट लगता है, तो स्टार बना के हम लिख दें, वी अप्लाई डी मॉर्गन हाइफन बर्ट्रांड, डी मॉर्गन अलग नाम है मैथमेटिशियन का, बर्ट्रांड अलग नाम है, बर्ट्रांड्स, डी मॉर्गन बर्ट्रांड्स टेस्ट। when Rabi's test fails, when Rabi's test fails,
अब राबीज टेस्ट क्या है, बर्ट्रांड टेस्ट क्या है, लॉग टेस्ट क्या है, हायर लॉग टेस्ट क्या है, ये सब मैं लिख दूंगा। पहले तो मैंने बेसिक टेस्ट बता दिया था, अब ये हायर टेस्ट है, सब 4 टेस्ट ये हायर टेस्ट है। चौथा, वी अप्लाई लॉग टेस्ट, वी अप्लाई लॉगरिथमिक टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट इफ limit n tends to infinity un upon un plus 1 involves e। ये बकिया सब में था does not involve e, does not involve e, does not involve e, इसमें है involves e। लॉग टेस्ट जब फेल करता है तो सेकेंड लॉग टेस्ट लगाया जाता है। वी अप्लाई सेकेंड लॉग टेस्ट when log test fails, when log test fails। कभी कभी ऐसा होता है कि इनमें से कोई लक्षण नहीं मिल रहा होता है, तो फाइनली हम डेफिनीशन कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं। डेफिनीशन कॉन्सेप्ट क्या है? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn फाइनाइट और यूनिक है तो कन्वर्जेंट, और अगर इन्फिनिटी है तो डाइवर्जेंट। तो लास्ट में ये भी ध्यान रखना। डेफिनीशन ठीक है, उसको क्या लिखना, डेफिनीशन तो आपको मालूम ही है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn फाइनाइट और यूनिक हो तो कन्वर्जेंट, और ये लिमिट इनफाइनाइट हो तो डाइवर्जेंट। कोई भी पावर सीरीज दी गई है तो हम अपने विवेक से, बुद्धि से, इनफाइनाइट सीरीज वाली प्लेलिस्ट से ट्रेनिंग लेने के बाद, ट्रेंड हो जाने के बाद, अपने बुद्धि विवेक स्किल का इस्तेमाल करके कन्वर्जेंस हम डिस्कस करते हैं। लेकिन इन जनरल ये आपको लिखाया गया है कि बहुत अगर नहीं सोचने का मन है तो आप सीधा सीधा कहाँ से शुरू करेंगे? रेशियो टेस्ट से। और जाहिर सी बात है उसमें जो रेशियो टेस्ट लगाएंगे तो लिमिट x के रूप में आएगा। x अननोन है तो आप कंडीशनल आंसर लिखेंगे, तो x पर कोई ऐसी कंडीशन एक ऐसी भी लगेगी जिसके लिए लिमिट 1 के बराबर हो जाएगा, और 1 के बराबर लिमिट होते ही रेशियो टेस्ट फेल कर जाएगा। जब रेशियो टेस्ट फेल करे तो ये सब ट्रायल ऐसे करते हैं, ये ट्रायल करते हैं। फुटनोट, सिम्टम्स के आधार पे हम गॉस टेस्ट भी लगाते हैं। वी आल्सो अप्लाई गॉस टेस्ट बेस्ड ऑन सिम्टम्स, बेस्ड ऑन सिम्टम्स। गॉस टेस्ट पे बहुत न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इनफाइनाइट सीरीज में भी लास्ट में गॉस टेस्ट हम पर न्यूमेरिकल बताए हैं, यहाँ फिर बताएंगे। एग्जाम्पल शुरू करने से पहले इस वीडियो में आइए हम हायर टेस्ट भी लिख दें, और फिर अगले वीडियो से हम एग्जाम्पल शुरू करेंगे। ओके, बेसिक टेस्ट बताए थे 4, अब हायर टेस्ट्स। हायर टेस्ट्स फॉर convergence, for convergence of PTS, positive term series। H for higher, H1 लिख दे रहे हैं। राबीज टेस्ट, राबीज टेस्ट, किसी भी टेस्ट का प्रूफ हम इस प्लेलिस्ट में नहीं बताएंगे, इसके लिए आपको इनफाइनाइट सीरीज प्लेलिस्ट देखना होगा। उसमें 19 या 20वें वीडियो के बाद सब प्रूफ ही प्रूफ इकट्ठा दिया हुआ है। लेट सिग्मा UN बी ऑफ PTS
such that limit n tends to infinity un upon un plus 1 minus 1 multiplied by n is equal to L, then sigma un is convergent or divergent according as L greater than 1 और L less than 1. L से मतलब ये लिमिट, when L equals to 1 राबीज टेस्ट फेल्स, और जब राबीज टेस्ट फेल करता है तो हम डिमार्गन बर्ट्रांड टेस्ट लगाते हैं. इसकी चर्चा अभी हमने किया था. जब लॉग टेस्ट फेल करता है तो हम सेकंड लॉग टेस्ट लगाते हैं. H2 हायर टेस्ट नंबर 2. ऐसा करें, इसको H11 कर दें और इसको H12 कर दें, यानी H1 का 1 H1 का 2. राबीज टेस्ट और राबीज टेस्ट फेल करेगा तो डिमार्गन बर्ट्रांड टेस्ट लगेगा. डिमार्गन बर्ट्रांड टेस्ट. Let sigma un be a PTS such that limit n tends to infinity. देखो इतने हिस्से को हम लिमिट जैसे ढक लेना, तो अब जो बचा इसको हम लिमिट मटेरियल कहेंगे. राबीज टेस्ट का लिमिट मटेरियल -1 मल्टीप्लाइड बाई लॉग n, तो n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, ये लिमिट मटेरियल है राबीज टेस्ट का. इस मटेरियल में से 1 को घटाइए और फिर सारे में गुणा करिए log n से, और तब इस पूरे के लिमिट जो निकले उसको L से डिनोट करिए. देन सिग्मा un इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट according as L greater than 1 और L less than 1. L इक्वल टू 1 इसमें आएगा ही नहीं. जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना, कभी नहीं मिलेगा. वो या तो कन्वर्जेंट देगा रिजल्ट या तो डाइवर्जेंट देगा. ये टेस्ट फेल नहीं करता है. नेक्स्ट H21 लॉगरिथमिक टेस्ट. लॉगरिथमिक, इसी को पढ़ते हैं लॉगरिथमिक टेस्ट. लेट सिग्मा un be a PTS such that limit n tends to infinity n log ratio, यानी n log un upon un plus 1 is equal to L. Then sigma un is convergent or divergent according as L greater than 1 or L less than 1. When L equal to 1, when L equal to 1, log test fails. log टेस्ट फेल्स. और अभी हम लिखे थे थोड़ी देर पहले, जब log टेस्ट फेल कर जाए तो सेकंड log टेस्ट लगाते हैं. यही है पूरा सजरा पॉजिटिव टर्म्स पावर सीरीज के कन्वर्जेंस के लिए. इस सजरे में मैं गॉस टेस्ट को शामिल नहीं कर रहा हूं, उसकी चर्चा मैं अलग से करूंगा लास्ट में. H22 सेकेंड लॉग टेस्ट. सेकेंड लॉग टेस्ट. Let sigma un be a PTS such that limit n tends to infinity. सेकेंड लॉग टेस्ट का लिमिट मटेरियल हमको लिखना है. तो
तो सेकेंड लॉग टेस्ट लगाते हैं। लॉग टेस्ट फेल होने के बाद तो जो लॉग टेस्ट का लिमिट मटेरियल है उसमें से एक घटाइए, लॉग एन से गुणा करिए, यानी एन लॉग रेशियो -1 दिस होल मल्टीप्लाइड बाई लॉग एन इज इक्वल टू एल। देन सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट according as L greater than 1 और L less than 1। L equal to 1 कभी आएगा नहीं, सेकेंड लॉग टेस्ट फेल करता नहीं, डिमार्गन बर्ट्रांड टेस्ट फेल नहीं करता, सेकेंड लॉग टेस्ट फेल नहीं करता, इसलिए ये प्रोसेस यहीं पे ठप हो जाता है। तो इस पूरे सजरे में गॉस टेस्ट की गुंजाइश नहीं है कि कहाँ उसको हम किस लक्षण के आधार पर फिट कर दें, इसलिए उसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। कॉस इंटीग्रल टेस्ट की भी चर्चा अलग से कर देंगे। अगर ज़रूरत कहीं पड़ी तो हम कॉसी कंडेंसेशन टेस्ट की भी चर्चा लास्ट में अलग से कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहे। जैसे ही अपलोड करें यूट्यूब आपको बता दे, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।